अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप खैरियत से होंगे और एनर्जीफुल होंगे। आज हम वीडियो नंबर जो है वो फोर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ में पहले हमने 3 वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 12 तक फिनिश कर लिया था। अब हम वेक्टर्स एंड स्केलर्स का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड a डॉट b if vector a is equal to I plus 2j plus 2k and vector b is equal to 3I minus 2j minus 4k। हमें दो वेक्टर्स गिवन है। एज वी नो दैट जब दो वेक्टर्स गिवन हो और उन दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट हो तो उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो है वो ये होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपको लाजमी याद होना चाहिए। तो इसको 2-3 दफा आप प्रैक्टिस करें तो ये आपको याद हो जाएगा। अब a1 कहां से आता है? वेक्टर a में i का जो कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा। वेक्टर a में j का जो कोफिशिएंट होता है वो a2 होता है। वेक्टर a में जो k का कोफिशिएंट होता है वो a3 होता है। ठीक है, ये 2 आ गया। सिमिलरली वेक्टर b में i कोफिशिएंट 3 होता है, j कोफिशिएंट जो है वो ये b2 होता है और k का कोफिशिएंट -4 जो है ये b3 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हम जर्नल वेक्टर के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो इसी तरीके a1 हमारे पास 1 आ गया, आइस के कोफिशिएंट ये 3 आ गया, प्लस जेस के कोफिशिएंट 2 इंटू -2 प्लस केस के कोफिशिएंट 2 इंटू -4। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, 3 1s are 3 माइनस 2 इंटू प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस -4 प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, -8 आ जाएगा। अब माइनस वाले ये जो दो नंबर्स हैं इनको हम इकट्ठा करेंगे तो ये माइनस में इकट्ठे होंगे, -12 आएगा। 3 माइनस 12 जो है वो माइनस के 9 नंबर ज्यादा है तो ये 9 आ जाएगा। तो ये a डॉट b इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर पे पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड a प्लस बी डॉट a माइनस बी। तो पहले स्टूडेंट्स ये आपको a प्लस बी फाइंड पता होगा। ये a माइनस बी जब पता चल जाएगा तो फिर इनके दरमियान जो डॉट है वो हम फाइंड करेंगे। तो पहले दो वेक्टर्स गिवन है a plus b dot a minus b if a is equal to first vector and b is equal to second vector। तो पहले हम इन दोनों गिवन वेक्टर्स को ऐड करेंगे a प्लस b। तो पहले a की वैल्यू पुट कर दी, यहां तक प्लस b की वैल्यू पुट कर दी। याद रखें कि अलजेब्रा की तरह जिस तरह लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं, x वाली x में, y वाली y में, z वाली z में और विदाउट एक्स वाई जी वाली आपस में नंबर्स आपस में ऐड होते हैं। तो इसी तरह वेक्टर्स के अंदर भी आई वाली टर्म्स आई में, जे वाली जे में और के वाली टर्म के में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होगी। तो 2i प्लस 2i 4i, 2j में से एक j निकाल दें प्लस j, 3k में एक k ऐड कर दें तो 4k आ जाएगा। इसी तरह अब इन दो वेक्टर्स को जो a और b हैं इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर लिखेंगे, माइनस इंटू ब्रैकेट पुट करेंगे ताकि बाद में इनके प्लस वाले साइन माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये जो वेक्टर है इसके साइन चेंज करके अब हम लिख देंगे। ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर होता है, जो भी साइन होता है वो दैट विल मल्टीप्लाई इनसाइड, तो इनसाइड मल्टीप्लाई। अब हम आई वाले को आई के साथ माइनस प्लस करेंगे, जे वाले को जे के साथ एंड के वाले को के के साथ। तो 2i हमारे में से 2i निकालेंगे तो दैट विल कैंसल आउट, तो ये कैंसल हो जाएंगे तो 0i बचेगा। ठीक है, 0i मेंशन कर देंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा। प्लस 2j प्लस j तो ये 3j आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3k में से एक k निकालें तो प्लस 2k आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरा वेक्टर
जो हमारे पास a प्लस a माइनस बी है ये भी हमने हासिल कर लिया। तो ये दो जो गिवन दो वेक्टर्स थे उनसे हमने दो न्यू वेक्टर्स a प्लस बी और a माइनस बी निकाल दी। नो वी विल फाइंड a प्लस बी का b डॉट a माइनस बी। तो अगेन इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू a प्लस बी की ये वैल्यू है यहां से आएगी और a माइनस बी की वैल्यू ये है यहां से आएगी। तो फिर हम अब इनका डॉट करवाएंगे। तो a1 b1 4 इंटू 0 प्लस a2 b2 1 इंटू 3 प्लस a3 b3 4 इंटू 2। तो 4 zeros are 0 प्लस 1 3s are 3 प्लस 4 2s are 8 प्लस 3 टोटल आपके पास आ जाएगा 11। तो इस तरीके से a प्लस बी इंटू a माइनस बी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप a प्लस बी फाइंड करें फिर a माइनस बी और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे तो आपके पास a1 11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन भी हमारा जो पेपर है उसमें आती हैं ये डेफिनेशंस भी, तो ये आपने याद करनी होती हैं, लर्न करनी होती हैं, साथ रिटर्न प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे। तो 15th है क्वेश्चन नंबर डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट? द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स कौन कौन से हैं? टू वेक्टर्स a एंड b, नाम दे देंगे इज डिफाइंड एज a क्रॉस b, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नेम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा और n जो है वो साथ इसका यूनिट वेक्टर है जो कि a क्रॉस b की डायरेक्शंस को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 15 तक ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अल्लाह हाफिज।